Single shell absorption chiller वर्किंग प्रिंसिपल। सिंगल शेल एब्जॉर्प्शन चिलर के काम करने का असूल। मुख्तसर तारुफ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सिंगल शेल एब्जॉर्प्शन चिलर एक ऐसा HVAC सिस्टम है जो बिजली की बजाय हरारत इस्तेमाल करके कूलिंग पैदा करता है। इसमें कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं होता और सर्कुलेटिंग पंप के अलावा कोई भी हरकत करने वाला कंपोनेंट नहीं होता। चूँकि इस सिस्टम में चिलर के तमाम अहम हिस्से एक ही शेल के अंदर बंद होते हैं, इसलिए इसे सिंगल शेल एब्जॉर्प्शन चिलर कहा जाता है। काम करने का असूल, वर्किंग प्रिंसिपल। एब्जॉर्प्शन चिलर में बतौर रेफ्रिजरेंट पानी, वाटर, H2O, R718 इस्तेमाल होता है, जबकि अब्जॉर्बेंट के तौर पर लिथियम ब्रोमाइड इस्तेमाल होती है। ये चिलर 7 बुनियादी कंपोनेंट्स के ज़रिए अपनी वर्किंग यानी साइकिल मुकम्मल करता है। नंबर 1, जनरेटर। वो कंपोनेंट जहां पानी और लिथियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन को स्टीम या गैस के ज़रिए गर्म किया जाता है और रेफ्रिजरेंट यानी पानी के बुखारात लिथियम ब्रोमाइड से अलग हो जाते हैं, जबकि लिथियम ब्रोमाइड महलूल में ही रहता है। नंबर 2, सेपरेटर। वो कंपोनेंट जहां जनरेटर से आने वाले पानी के बुखारात के साथ लिथियम ब्रोमाइड महलूल के कुछ ड्रॉपलेट्स भी पानी के बुखारात में शामिल हो जाते हैं। सेपरेटर लिथियम ब्रोमाइड के इन ड्रॉपलेट्स को सेपरेट करता है ताकि खालिस पानी के बुखारात कंडेंसर में जाएं, जबकि लिथियम ब्रोमाइड के ड्रॉपलेट्स वापस जनरेटर में चले जाते हैं। नंबर 3, कंडेंसर। खालिस पानी के बुखारात यानी रेफ्रिजरेंट सेपरेटर से जब कंडेंसर में दाखिल होती है तो ये अपनी हरारत कूलिंग टावर से आने वाले ठंडे पानी में मुंतकिल करती है। रेफ्रिजरेंट अपनी हरारत पानी में खारिज करके माए बन जाती है, जबकि पानी गर्म होकर सर्कुलेटिंग पंप के ज़रिए दोबारा ठंडा होने के लिए कूलिंग टावर में चला जाता है। नंबर 4, एक्सपेंशन वेल्व। कंडेंसर में माए बनने वाली रेफ्रिजरेंट जब एक्सपेंशन वेल्व में दाखिल होती है तो एक्सपेंशन के अमल की वजह से उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। नंबर 5, एवेपोरेटर। एक्सपेंशन वेल्व से आने वाली कम दबाव वाली रेफ्रिजरेंट जब एवेपोरेटर में दाखिल होती है तो लो प्रेशर और वैक्यूम की वजह से एवेपोरेशन का अमल होता है। एवेपोरेशन की वजह से एवेपोरेटर में मौजूद पानी चिल हो जाता है। इस तरह चिल्ड वाटर को सर्कुलेटिंग पंप्स के ज़रिए AHU एयर हैंडलिंग यूनिट या FCU फैन कोयल यूनिट्स में भेजा जाता है, जिसके ज़रिए कमरों या इमारत को ठंडा किया जाता है, जबकि AHU या FCU में इस्तेमाल होने वाला गर्म पानी सर्कुलेटिंग पंप्स के ज़रिए दोबारा ठंडा होने के लिए चिलर में चला जाता है। इस तरह यह सिलसिला जारी रहता है। नंबर 6, अब्जॉर्बर। एवेपोरेटर से आने वाली रेफ्रिजरेंट के वेपर यानी बुखारात अब्जॉर्बर में दाखिल होते हैं। लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन उन्हें जज़ब कर लेता है, मजबूत सॉल्यूशन बन जाता है। अब्जॉर्बर से सॉल्यूशन दोबारा सर्कुलेटिंग पंप के ज़रिए जनरेटर में चला जाता है और ये साइकिल बार बार जारी रहता है। नंबर 7, हीट एक्सचेंजर। जनरेटर से आने वाला गर्म मजबूत लिथियम ब्रोमाइड अपनी कुछ हरारत ठंडे वीक सॉल्यूशन को देता है, जिससे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मज़ीद ठंडा होकर अब्जॉर्बर की तरफ चला जाता है, जबकि अब्जॉर्बर से आने वाला वीक सॉल्यूशन पहले ही गर्म हो जाता है। इसलिए इसे जनरेटर में कम हीट देनी पड़ती है, जिससे हीट एनर्जी की बचत होती है। इस तरह अब्जॉर्प्शन चिलर जनरेटर, सेपरेटर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वेल्व, एवेपोरेटर, अब्जॉर्बर और हीट एक्सचेंजर के ज़रिए अपना साइकिल मुकम्मल करता है और ये साइकिल बार बार जारी रहता है। अहम नोट, इम्पॉर्टेंट नोट। एब्जॉर्प्शन चिलर में नंबर 1, कंप्रेसर नहीं होता। नंबर 2, बिजली के बजाय हीट एनर्जी इस्तेमाल होती है। नंबर 3, अंडर वैक्यूम ये काम करता है। नंबर 4, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नंबर 5, इसका नॉइज़ शोर कम होता है। नंबर 6, मेंटेनेंस कम होती है।